अगर इस डिवीज़न को मैं सिर्फ 3 लाइनों में सॉल्व कर दूं तो कैसा रहेगा? आपका टाइम बचेगा, बढ़िया रहेगा ना? तो देयर इज़ अ मेथड जिससे हम इतनी लंबी कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं और उस मेथड को हम बोलते हैं सिंथेटिक डिवीज़न। देखो, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 4 डिग्री पॉलिनोमियल और उसको मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? x-2 लीनियर पॉलिनोमियल है और x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल, यहाँ एक वेरिएबल है, ठीक है? तो अब इसको हम लोग सिंथेटिक डिवीजन से सिर्फ 3 लाइंस में कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे मेरी x की जो टर्म्स हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं, सिर्फ कोफिशिएंट्स, उनको आप यहाँ पे लिखो। पहले क्या आ गया? 4, फिर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट -3, फिर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट -2, फिर x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है? अगर कुछ भी साथ ना हो तो 1 होता है, और फिर -6। कोफिशिएंट मतलब x की टर्म्स के साथ जो नंबर है, ठीक है? तो 4, -3, -2, 1 एंड -6, ठीक है? नेक्स्ट, अब x-2 को अगर मैं 0 के बराबर लिखूं तो यहाँ से मेरे पास x कितना आ जाता है? x आ जाता है मेरे पास 2, ठीक है? x-2 को 0 लिखूं तो x 2 आ जाता है। तो अब मुझे यहाँ पे लिखना है 2 और अब इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। कैसे? सबसे पहले 4 को तो एज इज़ आप यहाँ पे नीचे लिख लो, ठीक है? 4 एज इज़ नीचे आ गया, पहला कोफिशिएंट। उसके बाद 2 और 4 को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 8। 8 को यहाँ लिखो आप, इन दोनों को फिर ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5। फिर से 2 और 5 को मल्टीप्लाई करो और यहाँ लिखो और इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा? 8 -2 + 10 = 8। फिर से 2 और 8 को मल्टीप्लाई करो 16 और इन दोनों को ऐड करो 17 और फिर इन दोनों को दोबारा से मल्टीप्लाई करो 34 और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 28। दैट्स इट, इट्स डन। ये जो 28 आया है, इसको अगर आप देखोगे तो ये मेरा क्या आ गया? रिमाइंडर। ये मेरा रिमाइंडर आ गया। अब 4, 4x3, 5, 5x², 8, 8x, 17, 17। तो यहाँ से चलते हुए ये मेरी कांस्टेंट टर्म हो गई, ये मेरी x की टर्म हो गई, ये x² की टर्म हो गई और ये x³ की टर्म हो गई। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 4x³ + 5x² + 8x + 17 इज़ द आंसर। और ये आंसर एग्जैक्टली यही है जो यहाँ पे था। तो ये मुझे क्या मिलता है? इनसे मुझे क्या मिला? इन सब से मुझे मिला कोशेंट और जो लास्ट टर्म थी वो मेरा क्या था? रिमाइंडर, ठीक है? तो ये रिमाइंडर आ गया, ये कोशेंट आ गया और मेरी इतनी लंबी डिवीज़न, इतने से 3 लाइनों के अंदर मेरी डिवीज़न सॉल्व हो गई, ठीक है? अब इसमें मल्टीपल केसेस भी आते हैं, तो अब हम डिफरेंट केसेस के बारे में बात करते हैं। अब हम ये केस लेते हैं जिसमें हमारे पास x² की टर्म ही नहीं है, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इस टर्म को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये है क्या? ये है 2x³ + 0x² - 4x + 4, राइट? अगर x² की टर्म नहीं है तो इसका मतलब x² का कोफिशिएंट क्या है? 0। तो इसको वापस से अगर मुझे इससे डिवाइड करना हो तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 0, इसका -4 और उसके बाद कांस्टेंट टर्म 4। इसको जब मुझे डिवाइड करना है x + 2 से, तो x + 2 को मैं 0 के बराबर पुट करूँगा तो x कितना आएगा? -2। तो यहाँ आएगा मेरा -2। ये टर्म एज इज़ नीचे आई 2, पहली टर्म एज इज़ नीचे आएगी। उसके बाद इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? -4 और इन दोनों को ऐड करूँगा -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 8, फिर इन दोनों को ऐड करूँगा 4, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा -8 और इन दोनों को ऐड करूँगा तो -4। तो -4 मेरा रिमाइंडर आ गया, ये मेरा कांस्टेंट हो गया, ये मेरी x वाली टर्म हो गई और ये x² की टर्म हो गई, यानी कि 2x² -4x + 4
प्लस 4 इज़ द आंसर। ये क्वेश्चन हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, दैट्स इट। अब हम अगले सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। अब प्रीवियस एग्जांपल में अगर आप रिकॉल करो तो x का कोफिशिएंट 1 था, ठीक है, x माइनस 2, x प्लस 2, इस तरह की टर्म थी, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है कि मेरे पास जो डिवाइज़र है वो है 2x माइनस 3। अगर इसको मैं 0 के बराबर पुट करता हूँ तो 2x इज इक्वल टू 3 मीन्स x कितना आ गया मेरे पास 3/2, ठीक है। अब इस केस में मेरे पास एक छोटा सा कैच होगा और वो क्या है मैं बताता हूँ। अगर x का कोफिशिएंट 1 ना हो तो अब बाकी सारी प्रोसेस मेरी सेम चलेगी। यहाँ मैं 3/2 से इसको सॉल्व करूँगा, 6 एज इज़ मेरा नीचे आएगा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो जब मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास 9, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, -5 + 9 इज़ 4, इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 6। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 10, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 15, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 12, तो 12 तो मेरा हो गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो मुझे ठीक मिल गया, ठीक है। लेकिन अब 6, 4, 10 और यहाँ क्या है 3, 2, 5, तो हमें करना क्या है इस केस में जब x का कोफिशिएंट 1 ना हो तो जो x का कोफिशिएंट है 2, जैसे यहाँ 2 आया था मेरे पास, इसी से ही मुझे इन सब को डिवाइड करना है। इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 3 आएगा, इसको डिवाइड करूँगा तो 2 आएगा, इसको डिवाइड करूँगा तो 5 आएगा। ये मेरी कांस्टेंट टर्म हो गई, ये x की टर्म हो गई और ये x² की टर्म हो गई। तो आंसर क्या आ गया 3x² + 2x + 5। तो इसको अगर अब आप इसके साथ कंपेयर करो 3x² + 2x + 5, तो ये मेरा क्वोशंट हो गया, ठीक है। ये भी अगर आप ढंग से देखो तो ये चीज़ क्या है 6, 6, 4, 4, 10, 10, तो ये सारी टर्म्स कोई डिफरेंट टर्म्स या कहीं और से टर्म्स नहीं आती, ये बेसिकली इसी की ही एक रिप्रेजेंटेशन है। यही सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे बड़ी ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक छोटे से टेबल में ही दिख जाती हैं और आपका आंसर फटाफट निकल आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसी को ही एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करके देखेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। सो इस ट्यूटोरियल में फॉर द टाइम बिंग इतना ही। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।